दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में इतनी खास बातें लिखी गई है कि हम उन्हें एक बार सही से पढ़ या समझ ले तो हमारा जीवन सभी दुखों और कष्टों से मुक्त हो जाएगा। इसी क्रम में हम आपके लिए एक खास प्रसंग लेकर आए हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो पूरा जरूर देखें। आधा ज्ञान अंधकार की ओर ले जाता है। हम आपके लिए सनातन धर्म से जुड़े रहस्य लेकर आते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन धर्म का हिस्सा बने। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भगवान राम जी एवं उनके परम भक्त महाबलशाली हनुमान जी के बारे में पूर्ण जानकारी वाल्मीकि रामायण एवं तुलसीकृत रामचरितमानस में ही मिल सकती है। वाल्मीकि रामायण में तो भगवान राम के अलावा सबसे अधिक गुणी और बलवान श्री हनुमान जी को ही बताया गया है, जिन्होंने बड़े बड़े कार्यों को बहुत ही सरलता से पल भर में संपन्न किया है। शास्त्रों के अनुसार जाने क्या हनुमान जी वास्तव में बंदर थे या नहीं। जब भी हम हनुमान जी का चित्र देखते हैं तो उसमें वे एक बंदर के रूप में दिखाई देते हैं, जिनकी एक पूंछ भी है। उनके चित्र को देखकर हर किसी के मन में अनेक प्रश्न भी उठते हैं, जैसे क्या हनुमान जी वास्तव में बंदर थे, क्या वाकई में उनके पूंछ लगी हुई थी, इत्यादि। इसका उत्तर वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से मिलता है कि आखिर महाबलशाली परमवीर हनुमान जी आखिर हैं कौन। वानर कोई जाति विशेष नहीं होती। रामायण में कई स्थानों में हनुमान जी को वानर कहकर भी संबोधित किया है। सामान्य रूप से हम वानर शब्द से यह अभिप्रेत कर लेते हैं कि वानर का अर्थ होता है बंदर, परंतु अगर इस शब्द का विश्लेषण करें तो वानर शब्द का अर्थ होता है वन में उत्पन्न होने वाले अन्न को ग्रहण करने वाला। जैसे पर्वत अर्थात गिरि में रहने वाले और वहां का अन्न ग्रहण करने वाले को गिरिजन कहते हैं, उसी प्रकार वन में रहने वाले को वानर कहते हैं। वानर शब्द से किसी योनि विशेष, जाति, प्रजाति अथवा उपजाति का बोध नहीं होता। हनुमान जी के अलावा सुग्रीव, बाली, अंगद आदि के चित्र में भी हमें उनकी पूंछ लगी हुई दिखाई देती है, परंतु उनकी स्त्रियों के कोई पूंछ नहीं दिखाई देती। नर मादा का ऐसा भेद संसार में किसी भी वर्ग में देखने को नहीं मिलता। इसलिए ये स्पष्ट होता है कि हनुमान जी, सुग्रीव आदि के पूंछ होना केवल एक चित्रकार की कल्पना मात्र हो सकती है। किष्किंधा कांड में एक स्थान पर वर्णन आता है कि जब श्री रामचंद्र जी महाराज की पहली बार ऋषिमुख पर्वत पर हनुमान से भेंट हुई तब दोनों में परस्पर बातचीत के पश्चात रामचंद्र जी लक्ष्मण से बोले, न ऋग्वेद विनीतस्य न यजुर्वेद धारण न साम वेद विदुष शक्यम एवं विभाषितुम। अर्थात ऋग्वेद के अध्ययन से अनभिज्ञ और यजुर्वेद का जिसको बोध नहीं है तथा जिसने सामवेद का अध्ययन नहीं किया, वह व्यक्ति इस प्रकार परिष्कृत बातें नहीं कर सकता। निश्चय ही इन्होंने संपूर्ण व्याकरण का अनेक बार अभ्यास किया है, क्योंकि इतने समय तक बोलने में इन्होंने किसी भी अशुद्ध शब्द का उच्चारण नहीं किया है। संस्कार संपन्न शास्त्रीय पद्धति से उच्चारण की हुई इनकी वाणी हृदय को हर्षित कर देती है। इससे ये स्पष्ट होता है कि हनुमान जी बंदर नहीं थे। सुंदर कांड में भी एक स्थान पर वर्णन आता है कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका में राक्षसियों के बीच में बैठी हुई सीता को अपना परिचय देने से पहले सोचते हैं, यदि मैं द्विजाति अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के समान परिमार्जित संस्कृत भाषा का प्रयोग करूंगा तो सीता मुझे रावण समझकर भय से संत्रस्त हो जाएगी। मेरे इस वनवासी रूप को देखकर तथा नागरिक संस्कृत को सुनकर पहले ही राक्षसों से डरी हुई यह सीता और भी भयभीत हो जाएगी। मुझको कामरूपी रावण समझकर भयातुर विशालाक्षी सीता कोलाहल आरंभ कर देगी। इसलिए मैं सामान्य नागरिक के समान परिमार्जित भाषा का प्रयोग करूंगा। इस प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि हनुमान जी चारों वेद, व्याकरण और संस्कृत सहित अनेक भाषाओं के ज्ञाता भी थे। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के अलावा बालीपुत्र अंगद को भी अष्टांग बुद्धि से संपन्न, 4 प्रकार के बल से युक्त और राजनीति के 14 गुणों से युक्त बताया गया है। इससे सिद्ध होता है कि कोई इतने गुणों से सुशोभित बंदर कैसे हो सकता है। हनुमान का जन्म कपि नामक वानर जाति में हुआ था। नए शोधानुसार प्रभु श्रीराम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व अयोध्या में हुआ था। श्रीराम के जन्म के पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था, अर्थात आज से लगभग 7129 वर्ष पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था। शोधकर्ता कहते हैं कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व एक ऐसी विलक्षण वानर जाति भारतवर्ष में विद्यमान थी, जो आज से 15 से 12 हजार वर्ष पूर्व लुप्त होने लगी थी और अंततः लुप्त हो गई। इस जाति का नाम कपि था। हनुमान जी के संबंध में ये प्रश्न प्रायः सर्वत्र उठता है कि क्या हनुमान जी बंदर थे। इसके लिए कुछ लोग रामायण आदि ग्रंथों में लिखे हनुमान जी और उनके सजातीय बांधव सुग्रीव, अंगद आदि के नाम के साथ वानर, कपि, शाखामृग, प्लवंगम आदि विशेषण पढ़कर उनके बंदर प्रजाति का होने का उदाहरण देते हैं। वे ये भी कहते हैं कि उनकी पुच्छ, लांगूल, बाल्धी और लाम से लिंकादहन का प्रत्यक्ष चमत्कार इसका प्रमाण है। ये भी कि उनकी सभी जगह सपुच्छ प्रतिमाएं देखकर उनके पशु या बंदर जैसा होना सिद्ध होता है।
रामायण में वाल्मीकि जी ने जहां उन्हें विशिष्ट पंडित, राजनीति में धुरंधर और वीर शिरोमणि प्रकट किया है, वहीं उनको लोमश और पुच्छधारी भी शतश प्रमाणों में व्यक्त किया है। दरअसल आज से 9 लाख वर्ष पूर्व मानवों की एक ऐसी जाति थी जो मुख और पूंछ से वानर समान नजर आती थी, लेकिन उस जाति की बुद्धिमत्ता और शक्ति मानवों से कहीं ज्यादा थी। अब वह जाति भारत में तो दुर्भाग्यवश विनष्ट हो गई, परंतु बाली द्वीप में अब भी पुच्छधारी जंगली मनुष्यों का अस्तित्व विद्यमान है, जिनकी पूंछ प्रायः 6 इंच के लगभग अवशिष्ट रह गई है। ये सभी पुरातत्ववेत्ता अनुसंधायक एकमत से स्वीकार करते हैं कि पुराकालीन बहुत से प्राणियों की नस्ल अब सर्वथा समाप्त हो चुकी है।